मैंने उसे रंगे हाथों माखन चराते हुए पकड़ा। पर रुको, मैं अपने ही बेटे चंद्रू को यहां क्यों खींच लाई? जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। प्रभावती नाम की एक गोपी नन्हे कृष्ण की शरारतों से इतनी परेशान है और उनके ख्यालों में इतनी भटकी हुई हैं कि शिकायत करने के लिए कृष्ण की जगह अपने ही बेटे को यशोदा मैया के सामने खींच लाती है। मतलब हद हो गई। ये मजेदार उलझन हमें सीधे उस रूप से जोड़ती है जिसे हर कोई माखन चोर के नाम से जानता है और बहुत प्यार करता है। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के हमारे मुख्य विषय पर आते हैं। हम कृष्ण के उस बेहद दिलचस्प दोहरे व्यक्तित्व का विश्लेषण करने वाले हैं, जहां वो एक तरफ तो नटखट शरारती बच्चे हैं और दूसरी तरफ पूरे ब्रह्मांड के रक्षक, सर्वोच्च देवता। ये एक ऐसा कमाल का विरोधाभास है ना, जो सदियों से इस पौराणिक कथा के बिल्कुल केंद्र में रहा है। तो आज की हमारी ये चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम बात करेंगे नटखट माखन चोर की, फिर उनकी गांव वालों के साथ की गई शरारतों की, उसके बाद वृंदावन के रक्षक वाले रूप की, फिर देखेंगे ब्रह्मा जी का वो मशहूर भ्रम, और आखिर में जानेंगे परम सत्य का वो गहरा रहस्य। खंड 1, नटखट माखन चोर, दिव्यता को धरती से जोड़ना। चलिए सबसे पहले उनके इसी रूप पर बात करते हैं। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है उनके आम सांसारिक भोलेपन और ईश्वरीय शक्ति के बीच का वो जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ देखिए, उनकी माता यशोदा परेशान होकर उन्हें शरारत करने से रोकने के लिए बड़ी आसानी से एक ओखल से बांध देती हैं, बिल्कुल एक आम नाजुक बच्चे की तरह। लेकिन दूसरी ही तरफ वही नन्हा सा बच्चा श्राप से बंधे देवताओं नलकूबर और मणिग्रीव को आजाद करने के लिए विशालकाय अर्जुन के पेड़ों को जड़ से ही उखाड़ फेंक देता है। ये जो सीधा विरोधाभास है, यही उनके चरित्र की सबसे बड़ी खूबी है। और ये सांसारिक भोलेपन का गांव वालों पर कैसा असर होता है, ये प्रभावती के उस मजेदार किस्से से बेहतर और क्या ही समझाएगा। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, प्रभावती कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ने की धुन में इतनी खोई थी कि उसका अपना ही दिमाग उसके साथ खेल खेल गया। वो गुस्से में कृष्ण को नहीं बल्कि अपने ही बेटे चंद्रू को सजा दिलाने के लिए यशोदा मैया के पास ले आई। सच में ये किस्सा बताता है कि कृष्ण की उस चंचलता का उन गांव वालों पर कितना जादुई या यूं कहें कि सम्मोहन वाला असर था। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ। गांव वालों के साथ शरारतें, हाजिर जवाबी और मजाक। अब जरा मोतियों की खेती वाले इस प्रसंग को देखिए। इसके स्टेप्स कितने हास्यपूर्ण हैं। पहला, माता यशोदा से बोने के लिए कुछ मोती मांगना। दूसरा, मिट्टी को सींचने के लिए गोपियों से थोड़ा दूध मांगना, जिसके लिए जाहिर है गोपियां साफ मना कर देती हैं। और तीसरा, गोपियों के दिवाली के गहनों को मात देने के लिए जादुई रूप से मोतियों के सुंदर पौधे उगा देना। मतलब ये सिर्फ कोई आम शरारत नहीं थी, बल्कि अपनी कल्पना से पूरी बाजी ही पलट देने की उनकी कमाल की क्षमता थी। ऐसा ही एक और बहुत पेचीदा मजाक है नकली कर वसूली या टैक्स कलेक्शन। इस खेल में होता क्या है कि कृष्ण और उनके दोस्त भेष बदलकर क्रूर राजा कंस के शाही दूत बन जाते हैं और राधा से माखन और दूध का टैक्स मांगने लगते हैं। यहाँ उनकी हाजिर जवाबी तो देखते ही बनती है, खासकर तब जब राधा बड़ी ही चतुराई से पलटकर जवाब देती हैं कि वो टैक्स सिर्फ अपनी रानी को देती हैं और वृंदावन की असली रानी तो स्वयं वो खुद हैं। ये प्यारी सी नोकझोंक उनकी आपसी रिश्तों की गहराई को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं। अब आते हैं खंड 3 पर, अंधकार में शक्तियों से रक्षक, एक दिव्य कवच। यहां से कहानी थोड़ा गंभीर मोड़ लेती है। अब यहां एक बहुत ही बड़ा और जबरदस्त सवाल खड़ा होता है। एक चंचल सा गांव का बच्चा एक अत्याचारी राजा के भेजे गए इतने बड़े विशालकाय और अलौकिक खतरों को आखिर कैसे हरा सकता है? और सच कहूं तो ठीक यहीं से हमारे इस विश्लेषण की कहानी में वो नाटकीय मोड़ आता है, जहां वो नटखट बालक पूरी तरह से एक सर्वोच्च देवता के रूप में हमारे सामने उभरता है। जरा उन राक्षसी शक्तियों की इस लिस्ट पर तो नजर डालिए जिन्हें कृष्ण ने खत्म किया था। पूतना, जहरीले दूध वाली राक्षसी। अगासुर, जो एक बहुत बड़ी गुफा का रूप धरकर आया था। बकासुर, जिसे कंस ने जीवन भर असीमित भोजन देने का लालच दिया था। और वो अग्नि दैत्य, जिसने पूरे वृंदावन के जंगलों को जलाकर राख करने की धमकी दी थी। जरा सोचिए, कृष्ण का वो छोटा सा बाल रूप और सामने इतने बड़े बड़े खतरे। ये कॉन्ट्रास्ट उनके रक्षक वाले रूप को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। और कमाल की बात यह है कि इन विशाल राक्षसों के मन में भी कृष्ण का कितना भयानक खौफ था।
बकासुर कंस से साफ कहता है, उस लड़के ने आपके भेजे सभी राक्षसों का वध कर दिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी उसके हाथों मारा जाऊं? ये कैसा मजाक है महाराज कंस? ये जो असली डर है ना, जो इतने ताकतवर राक्षसों के अंदर पैदा हुआ, ये कृष्ण की ईश्वरीय शक्ति की असल सच्चाई को पूरी तरह से प्रमाणित कर देता है। चलिए अब चलते हैं खंड 4 की ओर, ब्रह्मा जी की परीक्षा, जब दो लोगों का टकराव होता है। तो होता क्या है कि भगवान ब्रह्मा, जो खुद इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, वो कृष्ण की इन साधारण सी लगने वाली सांसारिक लीलाओं को देखकर उनकी दिव्यता पर ही शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि भाई एक आम ग्वाला ऐसे भगवान कैसे हो सकता है। अपनी इसी शंका को दूर करने के लिए वो एक बहुत बड़ी माया रचते हैं। वो क्या करते हैं कि कृष्ण के सोए हुए दोस्तों और बछड़ों को चुराकर सीधे ब्रह्मलोक में छिपा देते हैं, बस ये देखने के लिए कि ये छोटा सा बच्चा अब आगे क्या करेगा। और इस पूरे बड़े से भ्रम का जवाब सिर्फ एक अंक 1 में छिपा है। जी हां, 1, क्योंकि परम सत्ता केवल एक ही है, और वो एक परम सत्ता यानी खुद कृष्ण अपने आप को विस्तार दे देते हैं। पूरे 1 साल तक, ध्यान दीजिएगा, पूरे 1 साल तक वो हर एक गायब हुए बछड़े और हर एक दोस्त का बिल्कुल हूबहू रूप धारण कर लेते हैं। वो एक ही समय पर इतने सारे रूप ले लेते हैं ताकि वृंदावन की किसी भी मां को एक पल के लिए भी अपने बच्चे को खोने का दुख ना सहना पड़े। ये वाकई अद्भुत है। और ये किस्सा बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि कैसे ब्रह्मा जी की ये इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय परीक्षा पूरी तरह से उन्हीं पर भारी पड़ गई। जब वो वापस पृथ्वी पर नजर डालते हैं तो उनका तो दिमाग ही चकरा जाता है। वो कहते हैं, अगर मैंने उसके बछड़ों और दोस्तों को ब्रह्मलोक में छुपा दिया था, तो फिर यहां नीचे कृष्ण के साथ ये कौन खेल रहा है? ब्रह्मा जी का ये भ्रम तब और बुरी तरह टूट जाता है जब कृष्ण उन्हें अपनी असली शक्ति दिखाते हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं कि हजारों अनगिनत दूसरे ब्रह्मा कृष्ण के सामने सिर झुकाए खड़े हैं। वो घबराकर कहते हैं, यहां ब्रह्मा तो मैं हूं, ये बाकी सारे ब्रह्मा आखिर कहां से आ गए? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? ये जो दृश्य था ना, ये इस पूरे ब्रह्मांड पर कृष्ण के निर्विवाद और पूर्ण वर्चस्व को साबित कर देता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड पर। खंड 5, परम सत्य का रहस्योद्घाटन, अवतारों के बीच का सेतु। हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। कृष्ण बड़ी ही सहजता से, बिल्कुल कैजुअल तरीके से, अविश्वास से भरी उन गोपियों को अपने पिछले जन्म यानी भगवान राम के अवतार के बारे में बताने लगते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्होंने शिव का धनुष तोड़ा, वनवास काटा, रावण को हराया और अयोध्या पर राज किया। अब जाहिर सी बात है, गोपियों को लगता है कि लो भाई, ये इनकी एक और नई मनगढ़ंत कहानी है, फिर से बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि आखिर इस अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृष्ण समझाते हैं, तीनों लोगों को अपने बाणों से डराने के बजाय मैं अपनी बांसुरी की धुन से पूरे प्राणी जगत को मोहित होने पर मजबूर करता हूं। मतलब ये वाक्य बिल्कुल साफ कर देता है कि उनका ये वर्तमान अवतार जानबूझकर युद्ध, ये सैन्य ताकत के बजाय प्रेम, संगीत और आनंद का रास्ता चुनता है। लेकिन हमारी गोपियां इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थीं? कहानी पूरा घूमकर वापस वहीं आ जाती है। गोपियां उनसे राम होने का पक्का सबूत मांगती हैं और सीधे चुनौती दे डालती हैं कि अगर तुम सच में राम हो तो इस सरोवर पर लंका जैसा पुल बनाकर दिखाओ। और फिर कृष्ण क्या करते हैं? वो पुल बनाने के लिए अपनी वानर सेना को बुलाते हैं, जो कि असल में उनके बंदरों जैसे शरारती दोस्तों की ही टोली है। ये चीज बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि उनके सबसे बड़े, गहरे, दिव्य रहस्य भी अंत में उनके गांव के दोस्तों के साथ खेले जाने वाले उन प्यारे और चंचल खेलों में ही बदल जाते हैं। तो हम इस अंतिम और एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल के साथ आज की अपनी इस चर्चा को खत्म करते हैं। इतनी असीम ब्रह्मांडीय शक्ति को इतनी मासूम और आनंद से भरी चंचलता के साथ मिलाने का ये जो तरीका है, ये इस पूरी पौराणिक कथा की दार्शनिक विरासत को कैसे आकार देता है। शायद यही वो असली जादू है जिसने इन कथाओं को सदियों से हमारे दिलों में जिंदा रखा है। इस सवाल पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।